प्रिय छात्रों, नन्ही दुनिया एजुकेशन चैनल पर मैं नरेंद्र कुमार अग्रवाल आपको कक्षा 12 NCERT हिंदी की पाठ्य पुस्तक का काव्यखंड का पहला पाठ आत्म परिचय एक गीत पढ़ाने के लिए आपके सम्मुख हूँ। इस कविता के जो रचयिता हैं वो श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं। बच्चों, हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म 27 नवंबर 1907 को हुआ था और उनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 को हुई थी। उन्होंने अपनी रचनाएं अवधी और हिंदी भाषा में की हैं। सम्मान उनको भारत सरकार से 1976 में उनकी देश की सेवा के लिए, साहित्य की सेवा के लिए पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ। उनका जन्म स्थान प्रतापगढ़ था और उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो हैं मधुशाला, नीड़ का निर्माण, फिर क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, निशा निमंत्रण आदि। इनमें जो उनकी रचना मधुशाला है उसकी विशेषता है कि उसके हर पंक्ति का अंतिम शब्द ला पर समाप्त होता है। ये कविता मैं उनकी पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने ये जो संसार है, इस संसार जो ये मृत्यु लोक है, ये संसार है, इसको भाव स्वरूप बताया है और ये भी बताया है कि जो कवि लोग होते हैं वो जीवन में कितने भी कष्ट हों और वो अगर अपने कष्टों का भी वर्णन कर रहे हों, अपने रोदन का भी वर्णन कर रहे हों, तो वो भी बड़े शीतल शब्दों में और रागमय शब्दों में करते हैं। तो आत्मपरिचय कविता में कवि अपना परिचय दे रहे हैं एक तरह से, और अपने बारे में क्या कह रहे हैं देखिए। कवि कहते हैं, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। ये जो संसारिक जीवन है ये भार स्वरूप है और मैं इस भार को ढो रहा हूँ, इस भार को लिए फिर रहा हूँ। लेकिन इस भार को उठाने के बावजूद मैं अपने जीवन में प्यार लेकर रहता हूँ। मैं सबके प्रति प्रेम की भावना से ओतप्रोत हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। जो मेरी उच्छ्वास और निश्वास है, दो सांस होती है ना भाई, एक आने वाली सांस, एक जाने वाली सांस, उच्छ्वास और निश्वास। उन्हें कवि ने नाम दिया सांसों के दो तार। कहता है मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ, यानी मैं जीवित प्राणी हूँ और मेरे जीवन को किसी ने झंकृत कर दिया है, किसी ने प्रभावित कर दिया है। मैं सांसों के दो तार लिए, मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। कवि कहता है कि संसार मेरे बारे में कुछ भी कहे, मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और मुझे तो लोगों से प्रेम करने का नशा है। मैं जो सुरा पीता हूँ, कौन सी सुरा पीता हूँ? मैं लोगों से प्रेम करता हूँ, अर्थात मैं स्नेह की सुरा पीता हूँ, मैं स्नेह रूपी शराब पीता हूँ। मैं लोगों से स्नेह करता हूँ, लोगों से स्नेह करना ही मेरे लिए एक नशा है। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। कवि कह रहा है कि मेरे मन में जो विचार आते हैं, मैं उन विचारों को अपनी कविताओं में प्रस्तुत करता हूँ। वो लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन इस संसार की जो रीत है वो ये है कि लोग उसी की पूछ करते हैं, उसी का सम्मान करते हैं जो जग की हाँ में हाँ मिलाते हैं, जो जग की गाते हैं, जो उनके अनुकूल बात करते हैं, लोगों को खुश करने वाली
उनके दिल को प्रसन्न करने वाली बातें करते हैं, लोग उन्हीं का गुणगान करते हैं। लेकिन मैं इस बात की परवाह नहीं करता हूँ, मैं किसी की चापलूसी नहीं करता हूँ। मेरे मन में जो बात आती है वो मैं बेफिक्र अपनी कविताओं में व्यक्त करता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उर का मतलब है हृदय। मैं अपने हृदय में बहुत सारे उद्गार लिए फिरता हूँ, यानी मेरे मन के अंदर बहुत सारी ऐसी भावनाएं हैं, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो मैं बड़ी बेताबी से आपको कहना चाहता हूँ। मेरे हृदय में उद्गार छिपे पड़े हैं। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ और मेरे हर वक्त ये तमन्ना रहती है कि मैं अपने हृदय में सारे संसार के लिए उपहार रखूं। मैं संसार को कुछ ऐसा दूं जो संसार को उपहार स्वरूप लगे। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। देखिए, बहुत ही बढ़िया कवि ने बात कही है। कवि बड़े भावुक होते हैं, वो कल्पना लोक में विचरण करते हैं। को कवि कह रहा है कि जो सपनों का संसार है ना, वो बहुत प्रिय लगता है मुझे। क्यों लगता है सपनों का संसार प्रिय? कि ये जो संसार है, जो संसार हमारे सामने है, ये अपूर्ण है, इसमें पूर्णता नहीं है। इसमें हर वस्तु जो हम चाहें वो हमें प्राप्त नहीं हो सकती है। लेकिन जो सपनों का संसार होता है उसमें हम जो चाहें, जो मन में इच्छा हो, सब कुछ सपनों में प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए कवि कहता है कि ये अपूर्ण संसार नहीं मुझे अच्छा लगता, मुझे तो सपनों का संसार अच्छा लगता है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। कवि कहता है मेरे हृदय में ज्वाला जलती रहती है। अग्नि ज्वाला, दहन करना, दहना, जलना। मेरे हृदय में अग्नि जलती रहती है। किस बात की अग्नि जलती रहती है? वैचारिक अग्नि जलती रहती है। मैं संसार को देखकर दुखी होता हूँ। बहुत सारी चीज़ों को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है संसार में। मेरे हृदय में आग जलती है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ, लोगों को ठीक करना चाहता हूँ, वो ठीक नहीं होते हैं, तब मैं अंदर अंदर जलता हूँ। लेकिन फिर भी मुझे सुख मिले या दुख मिले, मैं दोनों में मग्न रहता हूँ। मैं सुख दुख की परवाह नहीं करता। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। देखिए, संसार में हम तरह तरह की पूजा पाठ करते हैं, कर्म कांड करते हैं, तरह तरह के धर्म हमने चला दिए हैं। और हम क्या कहते हैं, ये सब जो कार्य हम कर रहे हैं, कर्म कांड कर रहे हैं, ये धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं, इन सब से हम भवसागर से पार उतर जाएंगे। अर्थात ये हमारे लिए, ये कर्मकांड, ये क्रियाकलाप, ये धार्मिक अनुष्ठान एक नाव स्वरूप हैं, जिस नाव पर बैठकर हम भवसागर से पार हो जाएंगे, जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन संसार तो ऐसा करता है, इन कर्मकांडों में फंसता है, भवसागर को उतरने के लिए तरह तरह की नाव बनाता है, तरह तरह के उपाय करता है। लेकिन मैंने तो अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया है। मैं तो भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ईश्वर बहा के चाहे जहाँ ले जाए, मुझे कोई चिंता नहीं है। मैंने अपने आप को ईश्वर के हवाले कर दिया है। मैं तो भव सागर की मौजों का मतलब लहरों, मैं भव सागर की लहरों पर मस्त बहता हूँ। वे लहरें मुझे उठक कर, पटक कर, इधर करके उधर करके, है ना, कहीं भी बहा के ले जाएँ। मैंने ईश्वर के हवाले, भवसागर की लहरों के हवाले अपने आप को कर दिया है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। देखिए, यौवन में उन्माद होता है ना, एक उत्साह होता है, तरंग होती है, एक ललक होती है। मेरे अंदर भी वो यौवन का उन्माद है। लेकिन इस संसार में अवसाद भी बहुत है। अवसाद का मतलब टेंशन। तो उन्माद है, उत्साह है, जोश है, लेकिन उसके साथ टेंशन भी बहुत है, अवसाद भी बहुत है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, बाहर बाहर तो मैं हंसता हूँ, लेकिन अंदर अंदर कहीं भी अवसाद, वे टेंशन, वो मुझे अंदर अंदर रुलाती भी है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। यहाँ कवि शायद अपने जीवन के किसी ऐसे हिस्से का वर्णन कर रहा है। तो कभी जानते होंगे
लेकिन कवि कह रहा है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मेरे जीवन में बड़ा अवसाद है, क्योंकि मैं बाहर बाहर से हंस रहा हूँ, अंदर अंदर से रो रहा हूँ। और रोने का कारण है कि मेरे अंदर अंदर किसी की याद चलती हैं, वे याद मुझे सताती हैं, वे याद मुझे रुलाती हैं। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। देखिए प्रश्नवाचक लग गया है ना। कवि कह रहा सब लोगों ने बहुत यत्न किए, बहुत कोशिशें की, पर क्या इस संसार के गूढ़ रहस्य को, परम पिता परमात्मा के सत्य को कोई जान पाया? कोई नहीं जान पाया। अब एक बहुत बड़ी बात कह रहे हैं कवि, जरा ध्यान से समझेंगे आप। नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। दाना का मतलब होता है, उर्दू का शब्द है, दाना का अर्थ होता है विद्वान, होशियार लोग। और नादान का मतलब है जो लोग बुद्धिहीन होते हैं, जिनमें समझदारी नहीं होती, वो नादान होते हैं। तो कबीरदास जी हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि जिन लोगों में जितनी बुद्धि होती है, जो लोग विद्वान होते हैं, दुनिया में सबसे बड़े नादान भी यही होते हैं। और दूसरा ये भी अर्थ निकालते हैं कुछ लोग कि नादान वही हैं हाय जहाँ पर दाना, कि इस संसार के अंदर नादान लोग भी हैं और विद्वान लोग भी हैं। फिर मूड न क्या जब जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान बुलाना। देखिए जो अर्थ मैं बता रहा था, कुछ लोग ये भी अर्थ करते हैं कि संसार में नादान भी हैं, दाना लोग भी हैं। लेकिन इसका सही अर्थ ये है कि जहाँ विद्वता होती है, जहाँ बुद्धिमानी होती है, वहीं सबसे ज़्यादा नादानी होती है। जितने लोग विद्वान होते हैं वो उतने ही बेचारे सीधे साधे होते हैं, नादान होते हैं। फिर भी ये संसार मूर्खी तो है, फिर मूढ़ ने क्या? फिर क्या ये संसार मूर्ख नहीं है, मूढ़ नहीं है? जो इस पर भी सीखे, फिर भी वो क्या करता है? सीखता ही जाता है, सीखता ही जाता है, तरह तरह की पढ़ाई करता ही जाता है ना, सीखता ही चला जाता है। देखिए कवि कहना चाहता है कि जहाँ जितनी बुद्धिमानी होती है वहीं उतनी नादानी होती है। फिर भी संसार मूर्ख है जो सीखता ही चला जाता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मुझे तो अनुभव हो गया है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वही नादान होते हैं। इसलिए मैंने तो अपने जीवन में अब तक जितना ज्ञान प्राप्त किया है, मैं उस प्राप्त ज्ञान को भी भुलाना सीख रहा हूँ। सहज और सरल होने के लिए, जीवन में साधारण होने के लिए, ईश्वरीय तत्व में विलीन होने के लिए सहज होना बहुत जरूरी है। इसलिए कवि क्या कर रहा है? जो ज्ञान उसने जीवन में प्राप्त किया है उसे भी भुलाना सीख रहा है, क्योंकि वो समझता है ज्ञान ही बहुत सारे कष्टों का कारक है। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। कवि कह रहे हैं मैं कुछ कोई और चीज, मैं इस दुनिया के माया जाल में फंसा हुआ प्राणी नहीं हूँ, मैं कुछ और ही हूँ। अर्थात मैं तो आध्यात्मिक दुनिया का व्यक्ति हूँ, और ये जो जग है, जो संसार है, ये और तरह का है। ये विषय वासनाओं में फंसा हुआ, इस संसार की मोहमायाओं में लिप्त संसार है। इस संसार और मेरे बीच में किस चीज़ का रिश्ता? एक आध्यात्मिक दुनिया का व्यक्ति और जग में रहने वाले दूसरे व्यक्ति, मोहमाया में फंसे हुए व्यक्ति। तो हमारे बीच में किस प्रकार का रिश्ता है, किस प्रकार का नाता है? अर्थात हमारे बीच में, मेरे और संसार के बीच में किसी भी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है। मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जैसा ये जग है, ऐसे जैसा ये संसार है, ऐसे संसार तो मैं अपनी कल्पनाओं में रोज बनाता हूँ और रोज मिटाता हूँ। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, संसार की एक ही लिप्सा, एक ही इच्छा, चारों ओर देख रहे हैं, हर आदमी कहाँ भागा चला जा रहा है, धन की होड़ में भागा चला जा रहा है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी लोक में क्या कर रहा है? धन जोड़ता जा रहा है, धन जोड़ता जा रहा है ना। तो जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, जग के लोग, संसार के लोग जिस पृथ्वी पर वैभव जोड़ते हैं, धन जोड़ते हैं, मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। ऐसी पृथ्वी जिस पर लोग केवल वैभव जोड़ने में, धन जोड़ने में लगे रहते हैं, मैं तो अपना एक एक कदम से उस पृथ्वी को लात मारता हूँ, उस पृथ्वी को ठुकराता हूँ जो केवल पैसे की भूखी है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ,
शीतल वानी में आग लिए फिरता हूँ, हाँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। हरिवंश राय बच्चन जी कह रहे हैं मैं कवि हूँ। कवि की विशेषता क्या है कि अगर वो रो भी रहा है ना, उसका रोने का भी मन कर रहा है, वो कोई करुण रस की बात भी प्रस्तुत करना चाहता है, तो उसके अंदर भी राग होता है, उसके अंदर भी एक रस होता है। शीतल वानी में आग लिया करता हूँ। कवि के शब्द बड़े शीतल होते हैं। कवि कहता है मेरे शब्द तो बड़े शीतल हैं, लेकिन उन शब्दों के अंदर गहरा अर्थ छिपा हुआ है, उसमें बड़े बड़े संदेश छिपे हुए हैं जो आग की भांति हैं। मेरी वाणी जरूर शीतल है, लेकिन मेरे शब्दों के अंदर आग है, मेरे शब्दों के अंदर एक गूढ़ रहस्य है, मेरे शब्दों के अंदर एक प्रभाव है। हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, भूप का मतलब होता है राजा, और प्रासाद का मतलब होता है महल। देखो भाई, एक प्रसाद होता है, होता प्रासाद। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैं बता देता हूँ। प्रासाद का मतलब होता है महल, ठीक है ना, राजमहल। तो क्या कहते हैं भाई, हूँ जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए। विद्वान की विद्वता ऐसी चीज होती है कि बड़े बड़े राजाओं के प्रासाद, बड़े बड़े राजाओं के महल सदा निछावर हुए हैं, विद्वानों के ऊपर निछावर हुए हैं। राजा अगर किसी के आगे झुकता है ना, तो केवल विद्वान के सामने झुकता है। तो इसलिए कवि कह रहा है कि मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। ठीक है, हमारे हिस्से में खंडहर आया, लेकिन मेरे हिस्से में खंडहर वाला वो हिस्सा आया है, अर्थात इस संसार रूपी महल में मेरे हिस्से में केवल एक छोटा सा खंडहर वाला भाग आया है। लेकिन कौन सा खंडहर वाला भाग आया है? विद्वता वाला भाग, जिसके ऊपर बड़े बड़े राजाओं के महल भी निछावर होते आए हैं। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। क्या कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी कि कवि जब रोता है तो लोग कहते हैं कवि ने गाना बना दिया। जब मैं अपने हृदय को खोल कर सामने रख देता हूँ, जब फूट पड़ता हूँ, फूट पड़ने का मतलब क्या है कि अपने हृदय के उद्गार को खोल के जनता के सामने रख देना। तो जब मैं फूट पड़ता हूँ, जब मेरे शब्द, मेरे दिल की आवाज़ शब्द बनकर बाहर कविता पर के रूप में कागज पर निकल कर आ जाते हैं, तो तुम कहते हो कवि छंद बना रहा है। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए। सांसारिक लोग मुझे क्या कहते हैं? कवि के रूप में जानते हैं, कवि कहते हैं, कवि के रूप में अपनाते हैं। पर मैं अपना सही परिचय दूँ, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं तो दुनिया का एक नया दीवाना हूँ। मैं कवि नहीं हूँ, मैं कोई कल्पना करके या सोच सोच के कविता लिखने वाला इंसान नहीं हूँ। मैं तो दीवाना हूँ, जो जीवन आया सो लिख दिया। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। तो कवि क्या कह रहा है? मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं तो दीवानों के वेश में घूमता हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों के रूप में रहता हूँ। मुझे कोई परवाह नहीं है क्या खाना है, क्या पीना है, क्या उड़ना है, क्या पहनना है। दीवाना हूँ, मस्त हूँ। मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। मेरे अंदर भी एक नशा है, एक मादकता है। पर संसार के लोगों को के पास जितने नशे हैं ना, वो नशे कुछ समय में उतर जाते हैं, उनका प्रभाव थोड़े समय में कम हो जाता है। लेकिन कवि कहता है कि मेरे अंदर तो ऐसा नशा है, दीवानगी का ऐसा नशा है, जिसका नशा, जिसकी मादकता निशेष है, जिसकी मादकता कभी खत्म ही नहीं होती है, नशा उतरता ही नहीं है ना। जिसको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। मैं कवि हूँ भाई, मैं तो मस्ती का संदेश लेकर फिर रहा हूँ। ऐसे संदेश लेकर फिर रहा हूँ जिन्हें सुनकर लोग झूमते हैं, कभी कभी सम्मान में झुकते हैं और कभी कभी मस्त होकर लहराने लगते हैं। तो भाई मैं तो कवि हूँ, मेरी तो ऐसी बनी। अब एक दूसरी कविता देखें आप, जिसमें
कवि ने ये कहने की कोशिश की है, हरिवंश राय बच्चन जी ने ये संदेश दिया है, ये कहा है कि ये जो हमारा जीवन है ना, हम एक निश्चित आयु लेकर इस मृत्यु लोक में आए हैं, और ये जो हमारा जीवन है ये धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ क्या एक समानता, एक उपमा दी है उन्होंने अस्त होने वाले सूर्य की। सूरज निकलता है, फिर धीरे धीरे अपना सफ़र पूरा करता हुआ अंत में पश्चिम में जाके छिप जाता है। इसी तरह मानव जीवन भी है, मानव का जन्म होता है, फिर धीरे धीरे अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हुए अंत में जीवन रूपी सूर्य अस्त हो जाता है। तो कवि कहना चाहता है कि इस जीवन का, जो जीवन आपको ईश्वर ने दिया है, इस जीवन का सदुपयोग कीजिए। कैसे कहता है कवि, देखिए। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी, जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अगर कोई पथिक किसी सफ़र पे निकला हो, अगर कोई पथिक किसी सफ़र पे निकला हो तो क्या होता है, वो ये सोच कर चलता है कि कहीं चलते चलते रास्ते में रात ना हो जाए, मंजिल भी दूर नहीं रही है, हैं? तो इसलिए ऐसा करो, ज़रा तेज तेज चलो, जिससे जल्दी जल्दी घर पहुंच जाएं, रात होने से पहले पहले घर पहुंच जाएं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, यानी पथिक थक जाता है, पर जब वो सोचता है कि पथ में कहीं रात ना हो जाए, अब तो रास्ता भी थोड़ा कम ही रह गया है, चलो जल्दी जल्दी चलकर इस सफ़र को पूरा कर लेते हैं, तो वो थका हुआ पंथी भी, थका हुआ पथिक भी जल्दी जल्दी अपनी जीवन यात्रा को पूरा करता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कवि यहाँ पे, कि ये जो जीवन का दिन है हमारा, ये जो हमारा जीवन काल है, एक दिन के समान है, ये जल्दी जल्दी ढल रहा है, कहीं रात ना हो जाए, कहीं मृत्यु पहले ही ना आ जाए, समझे नहीं, मंजिल भी ज़्यादा दूर नहीं रही है। यह सोचकर जैसे पथिक जल्दी जल्दी चलता है, हमें भी जल्दी जल्दी इस संसार के अच्छे अच्छे काम कर लेने चाहिए। बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। उसी प्रकार का दूसरा उदाहरण दिया कि पक्षी है, पहले पथिक का उदाहरण दिया था, पक्षी का दिया। पक्षी सुबह को निकलता है अपने बच्चों के लिए, दाने की तलाश में निकलता है, भोजन की तलाश में निकलता है, और जब शाम होती है तो वो क्या सोचता है, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे मेरे आने की उम्मीद कर रहे होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, घोंसलों से झांक कर देख रहे होंगे, हमारे माता पिता जी आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, कब तक आएंगे। बच्चे व्याकुल रहते हैं माता पिता के इंतजार में, कब हमारे लिए अनाज के दाने लेकर आ रहे होंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के, बढ़ता कितनी चंचलता है। जब पक्षी को ये ध्यान आता है कि बच्चे हमारे इंतजार में होंगे, घोंसलों से झांक रहे होंगे, हमारी प्रत्याशा कर रहे होंगे, तब ये ध्यान आते ही पक्षी के परों में चंचलता आ जाती है, वो तेज तेज पंख चलाकर तेजी से उड़ना शुरू कर देता है अपने घोंसले की ओर, क्योंकि उसे पता है ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। जब व्यक्ति सोचता है कोई मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, कोई मुझसे मिलने के लिए व्याकुल है, मैं हूँ किसके हित चंचल, और जो मेरे से मिलने के लिए व्याकुल है, मैं उसके लिए, उसके भले के लिए चंचल हो जाता हूँ, अपनी रफ्तार तेज कर लेता हूँ, अपनी गति तेज कर लेता हूँ, चंचलता आ जाती है मेरे अंदर। यह प्रश्न शिथिल करता पद को, एक बार मन में प्रश्न आता है, जो रफ्तार है वो थोड़ी कम हो जाती है चलने की, पद शिथिल हो जाते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार मेरे से मिलने के लिए कौन विकल है, मैं किसके हित के लिए, किससे मिलने के लिए चंचल हूँ। भाई पक्षी तो अपने बच्चों से मिलने के लिए चंचल हो रहा है, पथिक अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए चंचल हो रहा है, लेकिन मेरे पद तो शिथिल हो रहे हैं, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल है, किसके लिए, आखिरकार किसके लिए मुझे चंचल होना है।
है ना। ये सोचकर मेरे पद शिथिल हो जाते हैं और मेरे हृदय के अंदर विफलता आ जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये जीवन का सफ़र जल्दी जल्दी ढल रहा है, जल्दी जल्दी ढल रहा है, लेकिन मेरे पद शिथिल हो गए हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि किसके लिए मुझे चंचल होना है और मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। तो ये मैंने भावार्थ किया हरिवंश राय बच्चन जी की कविता का, जिसका नाम था आत्मपरिचय एक गीत। यदि आपको मेरी ये व्याख्या अच्छी लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए और ऐसी ही और वीडियो लगातार प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।